जो पुरुष समस्त भोगों में ममता आसक्ति का त्याग करके सच्चिदानंद घन परमात्मा को जान लेता है, जिसको परमानंद के समुद्र पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उसको आनंद की प्राप्ति के लिए वेदोक्त कर्मों के फलरूप भोगों से कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। वह सर्वथा पूर्ण काम और नित्य तृप्त हो जाता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रह्म को तत्व से जानने वाले योगी के बारे में। उसको भगवान श्री कृष्ण ने जलाशय के दृष्टांत से समझाया है और वेद के जो कर्म है उनको छोटे छोटे जलाशय बताया है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस धार्मिक यात्रा में आप हमारे साथ जुड़े रहें। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन से कहते हैं, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय से मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। इस श्लोक में जलाशय का दृष्टांत देकर भगवान ने ज्ञानी महात्माओं की आत्यंतिक तृप्ति का वर्णन किया है। अभिप्राय यह है कि जिस मनुष्य को अमृत के समान स्वादु और गुणकारी अथाह जल से भरा हुआ जलाशय मिल जाता है, उसको जैसे जल के लिए कुएं, बापी, तड़ागादि छोटे छोटे जलाशयों से कोई प्रयोजन नहीं रहता, क्योंकि उसकी जल विषयक सारी आवश्यकताएं तो उस अथाह जल से भरे हुए जलाशय से ही पूर्ण हो जाती है। वैसे ही जो पुरुष समस्त भोगों में ममता और आसक्ति का त्याग करके सच्चिदानंद घन परमात्मा को जान लेता है, जिसको परमानंद के समुद्र पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उसको आनंद की प्राप्ति के लिए वेदोक्त कर्मों के फलरूप भोगों से कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। वह सर्वथा पूर्ण काम और नित्य तृप्त हो जाता है। अतः ऐसी स्थिति की प्राप्ति के लिए मनुष्य को वेदोक्त कर्मों के फलरूप भोगों में ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके पूर्णतया निस्त्रैगुण हो जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मणे बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य के लिए जो कर्म विहित हैं, उनका वाचक यहाँ कर्मणि पद है। शास्त्र निषिद्ध पाप कर्मों के लिए कर्मणि पद नहीं है, क्योंकि पाप कर्मों में मनुष्य का अधिकार नहीं है। उनमें तो वह राग द्वेष के बस में होकर प्रवृत्त हो जाता है। यह उसकी अनाधिकार चेष्टा है, क्योंकि वैसे कर्म करने वाले उस मनुष्य को नरक आदि में दुख भुगताकर अवश्य ही दंड दिया जाता है। यहाँ
तेरा कर्म करने में ही अधिकार है। यह कहकर भगवान ने यह भाव दिखाया है। इस मनुष्य शरीर में ही जीव को नवीन कर्म करने की स्वतंत्रता दी जाती है। यदि वह अपने अधिकार के अनुसार परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता रहे और उन कर्मों में तथा उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके उन कर्मों को परमात्मा की प्राप्ति का साधन बना ले, तो वह सहज में ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तुम्हें इस समय मनुष्य शरीर प्राप्त है, अतः तुम्हारा कर्मों में अधिकार है, इसलिए तुम्हें इस अधिकार का सदुपयोग करना चाहिए। मनुष्य कर्म करने में ही अधिकृत है, उनका स्वरूपतः त्याग करने में वह स्वतंत्र नहीं है। यदि वह अहंकार पूर्वक हठ से कर्मों के स्वरूपतः त्याग की चेष्टा भी करे, तो भी सर्वथा त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि उसका स्वभाव उसे जबरदस्ती कर्मों में लगा देता है। ऐसी परिस्थिति में उसके द्वारा उस अधिकार का दुरुपयोग होता है तथा विहित कर्मों के त्याग से उसे शास्त्राज्ञा के त्याग का दंड भी भोगना पड़ता है। अतएव तुम्हें कर्तव्य कर्म अवश्य करते रहने चाहिए, उनका त्याग कदापि नहीं करना चाहिए। जैसे सरकार के द्वारा लोगों को आत्मरक्षा के लिए या प्रजा की रक्षा के लिए अपने पास नाना प्रकार के शस्त्र रखने और उनके प्रयोग करने का अधिकार दिया जाता है, और उसी समय उनके प्रयोग के नियम भी उनको बतला दिए जाते हैं। उसके बाद यदि कोई मनुष्य उस अधिकार का दुरुपयोग करता है, तो उसे अवश्य ही दंड दिया जाता है और उससे उसका अधिकार भी छीन लिया जाता है। वैसे ही जीव को जन्म मृत्यु रूप संसार बंधन से मुक्त होने के लिए और दूसरों का हित करने के लिए मन, बुद्धि और इंद्रियों के सहित यह मनुष्य शरीर देकर इसके द्वारा नवीन कर्म करने का अधिकार दिया गया है। अतः जो इस अधिकार का सदुपयोग करता है, वह तो कर्म बंधन से छूटकर परम पद को प्राप्त हो जाता है, और जो दुरुपयोग करता है वह दंड का भागी होता है तथा उससे वह अधिकार छीन लिया जाता है, अर्थात उसे पुनः शुक्र, कुकर आदि योनियों में ढकेल दिया जाता है। इस रहस्य को समझकर मनुष्य को इस अधिकार का सदुपयोग ही करना चाहिए। जो भी मनुष्य इसका दुरुपयोग करता है, इसका दंड उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है। कर्मों के फलों में तेरा कभी अधिकार नहीं है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मनुष्य कर्मों का फल प्राप्त करने में कभी किसी प्रकार भी स्वतंत्र नहीं है। उसके कौन से कर्म का क्या फल होगा और वह फल उसको किस जन्म में और किस प्रकार प्राप्त होगा, इसका ना तो उसको कुछ पता है और ना वह अपने इच्छा अनुसार समय पर उसे प्राप्त ही कर सकता है अथवा ना उससे बच ही सकता है। मनुष्य चाहता कुछ और है और होता कुछ और ही है। बहुत मनुष्य नाना प्रकार के भोगों को भोगना चाहते हैं, पर इसके लिए सुयोग मिलना उनके हाथ की बात नहीं है। अनेक तरह के संयोग वियोग वे नहीं चाहते, पर बलात् हो ही जाते हैं। कर्मों के फल का विधान करना सर्वथा विधाता के ही अधीन है। अवश्य ही पुत्रेष्टि आदि शास्त्रीय यज्ञानुष्ठानों के सांगोपांग पूर्ण होने पर उनके फल प्राप्त होने का निश्चित विधान है, और वैसे कर्म काम मनुष्य कर भी सकते हैं, परंतु उनका यह विहित फल भी कर्ता कर्म के अधीन नहीं है, देवता के ही अधीन है। इसलिए
इस प्रकार इच्छा करना कि अमुक वस्तु की, धन ऐश्वर्य की, मान बढ़ाई या प्रतिष्ठा की अथवा स्वर्ग आदि लोगों की मुझे प्राप्ति हो, एक तरह से अज्ञान ही है। साथ ही ये सब अत्यंत ही तुच्छ और अल्पकाल स्थायी अनित्य पदार्थ हैं। अतः तुमको तो किसी भी फल की कामना नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है, तो क्या हमें मुक्ति की कामना भी नहीं करनी चाहिए? मुक्ति की कामना शुभेच्छा होने के कारण मुक्ति में सहायक है। यद्यपि इस इच्छा का भी ना होना उत्तम है, परंतु भगवान के तत्व और मर्म को यथार्थ रूप से जाने बिना इस इच्छा से रहित होकर ईश्वर आज्ञा के पालन को कर्तव्य समझकर हेतु रहित कर्मों का आचरण करना बहुत ही कठिन है। अतः मुक्ति की कामना करना अनुचित नहीं है। मुक्ति की इच्छा न रखने से शीघ्र मुक्ति की प्राप्ति होगी। इस प्रकार का भाव भी छिपी हुई मुक्ति की इच्छा ही है। मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा किए हुए शास्त्र विहित कर्मों में और उनके फल में ममता, आसक्ति, वासना, आशा, स्पृहा और कामना करना ही कर्म फल का हेतु बनना है। क्योंकि जो मनुष्य उपयुक्त प्रकार से कर्मों में और उनके फल में आसक्त होता है, उसी को उन कर्मों का फल मिलता है। कर्मों में और उनके फल में ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग कर देने वाले को नहीं। अतः अर्जुन को कर्मफल का हेतु ना बनने के लिए कहकर भगवान यह भाव दिखलाते हैं कि परम शांति की प्राप्ति के लिए तुम अपने कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके करो। उपयुक्त प्रकार से कर्म करने वाला मनुष्य किसी प्रकार के भी कर्मों के फल का हेतु नहीं बनता। उसके शुभ और अशुभ सभी कर्मों में फल देने की शक्ति का अभाव हो जाता है, क्योंकि पाप कर्मों में प्रवृत्ति का हेतु आसक्ति ही है। अतः आसक्ति, ममता और कामना का सर्वथा अभाव हो जाने के बाद नवीन पाप तो उससे बनते नहीं हैं, और जो उसके पहले के किए हुए पाप ममता आसक्ति रहित कर्मों के प्रभाव से भस्म हो जाते हैं। इस कारण वह पाप कर्मों के फल का हेतु नहीं बनता और शुभ कर्मों के फल का वह त्याग कर देता है। इस कारण उनके भी फल का हेतु नहीं बनता। इस प्रकार कर्म करने वाले मनुष्य के समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं और वह अनामय पद को प्राप्त हो जाता है। तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो, इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिस प्रकार शास्त्र विहित कर्मों से विपरीत निषिद्ध कर्मों का आचरण करना कर्माधिकार का दुरुपयोग करना है, उसी प्रकार वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिसके लिए जो अवश्य कर्तव्य है उसका ना करना भी उस अधिकार का दुरुपयोग करना है। विहित कर्मों का त्याग किसी प्रकार भी न्याय संगत नहीं है, अतः इनका मोहपूर्वक त्याग करना तामस त्याग है, और शारीरिक क्लेश के भय से त्याग करना राजस त्याग है। विहित कर्मों का अनुष्ठान किए बिना मनुष्य कर्म योग की सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। अतः हे अर्जुन, तुम्हारी किसी भी कारण से विहित कर्मों का अनुष्ठान ना करने में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अपनी इस धार्मिक यात्रा को हम यहीं विराम देते हैं। आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर आने वाली वीडियोज का लाभ आप ले सके। इसके अलावा आप अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। जय श्री कृष्णा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ध्यान योग के विषय में।
ध्यान योग के विषय में क्या क्या सावधानियां हैं और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो ध्यान योगी को मार्ग से भटका सकती है। और इसके अलावा ध्यान योग को सिद्ध करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। आप हमारे साथ इस धार्मिक चर्चा पर बने रहिए और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय में अर्जुन से ध्यान योग के विषय में कहा है, हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत खाने वाले का, ना बिल्कुल ही खाने वाले का, ना बहुत ही शयन करने के स्वभाव वाले का और ना सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। हमने पिछले वीडियो में बात की थी खाना खाने के विषय में, एक संतुलित आहार लेना चाहिए। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा सोने वाले और सदा जागने वाले ही साधकों के बारे में। उचित मात्रा में यदि नींद ली जाए तो इससे थकावट दूर होकर शरीर में ताजगी आती है, परंतु वही नींद यदि आवश्यकता से अधिक ली जाए तो उससे तमोगुण बढ़ जाता है, जिससे अनवरत आलस्य घेरे रहता है और स्थिर होकर बैठने में कष्ट मालूम होता है। इसके अतिरिक्त अधिक सोने में मानव जीवन का अमूल्य समय तो नष्ट होता ही है। इसी प्रकार सदा जागते रहने से थकावट बनी रहती है और कभी ताजगी नहीं आती। शरीर, इंद्रिय और प्राण शिथिल हो जाते हैं। शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं और सब समय नींद तथा आलस्य सताया करते हैं। इस प्रकार बहुत ज़्यादा सोना और सदा जागते रहना दोनों ही ध्यान योग के साधन में विघ्न करने वाले होते हैं। अतएव ध्यान योगी को शरीर स्वस्थ रहे और ध्यान योग के साधन में विघ्न उपस्थित ना हो, इस उद्देश्य से अपने शरीर की स्थिति, प्रकृति, स्वास्थ्य और अवस्था का ख्याल रखते हुए ना तो आवश्यकता से अधिक सोना ही चाहिए और न सदा ही जागते रहना चाहिए। भगवान अर्जुन से कहते हैं, दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का, भगवान श्री कृष्ण ने यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध बहुत कुछ कहा है। यहाँ पर उनके भक्तों के क्या क्या प्रकार होते हैं, विहार करने वाला और उन भक्तों में कौन कौन आता है। तो खान पान की वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करें की क्रिया का नाम अगर आपने अभी तक नहीं किया है, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन जिसके उचित स्वरूप में और उचित परिमाण में हो, कहा है उसे युक्त आहार विहार करने वाले कहा करते हैं। जो भक्त होते हैं खाने चार प्रकार के होते हैं, ऐसी होनी चाहिए अर्थार्थी भक्त, अपने वर्ण, जिज्ञासु भक्त, आश्रम धर्म के अनुसार, ज्ञानी भक्त और न्याय के द्वारा प्राप्त हों। भगवान ने कहा है जो अर्थार्थी भक्त होते हैं रजोगुण और तमोगुण को बढ़ाने वाली ना हो, सिर्फ भगवान पर ही निर्भर रहता है, अपनी प्रकृति इसके लिए स्थिति भगवान का भजन करता रहता है, ना हो तथा योग साधन में सहायता होते हैं। उनमें सुग्रीव,
उनका परिमाण भी उतना और ही ध्रुव परिमित जी का होना चाहिए नाम आता जितना है। अपनी शक्ति, स्वास्थ्य दूसरे और प्रकार के जो भक्त साधन होते की हैं वो होते दृष्टि हैं से आर्त हितकर भक्त। एवं आवश्यक हो। आर्त भक्त वो इसी होते हैं प्रकार जो घूमना शारीरिक या फिरना भी मानसिक उतना ही संताप, चाहिए विपत्ति, जितना अपने लिए शत्रु भय, आवश्यक और रोग, हितकर हो। अपमान, ऐसा नियमित चोर, और डाकू, उचित आहार विहार से शरीर, इनके इंद्रिय अत्याचार और मन में सतोगुण बढ़ता है तथा उनमें निर्मलता, प्रसन्नता और चेतनता की वृद्धि हो जाती है, जिससे ध्यान योग सुगमता से सिद्ध होता है। कर्मों में युक्त चेष्टा का भाव यहाँ पे बताया गया है। वर्ण, आश्रम, अवस्था, स्थिति और वातावरण आदि के अनुसार जिसके लिए शास्त्र में जो कर्तव्य कर्म बतलाए गए हैं उन्हीं का नाम कर्म है। उन कर्मों का उचित स्वरूप में और उचित मात्रा में यथा योग्य सेवन करना ही कर्मों में युक्त चेष्टा करना है। जैसे ईश्वर भक्ति, देव पूजन, दीन दुखियों की सेवा, माता पिता, आचार्य आदि गुरुजनों का पूजन, यज्ञ, दान, तप तथा जीविका संबंधी कर्म यानी शिक्षा, पठन पाठन, व्यापार आदि कर्म और शौच स्नान आदि क्रियाएं। ये सभी कर्म वे ही करने चाहिए जो शास्त्र विहित हो, साधु सम्मत हो, किसी का अहित करने वाले ना हो, स्वावलंबन में सहायक हो, किसी को कष्ट पहुंचाने या किसी पर भार डालने वाले ना हो और ध्यान योग में सहायक हो तथा इन कर्मों का परिमाण भी उतना ही होना चाहिए जितना जिसके लिए आवश्यक हो, जिससे न्यायपूर्वक शरीर निर्वाह होता रहे और ध्यान योग के लिए भी आवश्यकता अनुसार पर्याप्त समय मिल जाए। ऐसा करने से शरीर, इंद्रिय और मन स्वस्थ रहते हैं तथा ध्यान योग सुगमता से सिद्ध होता है। युक्त सोना और जागना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि दिन के समय जागते रहना और रात के समय पहले तथा पिछले पहर में जागना और बीच के दोपहरों में सोना। साधारणतया इसी को उचित सोना जागना माना जाता है। तथापि यह नियम नहीं है कि सबको बीच के 6 घंटे सोना ही चाहिए। ध्यान योगी को अपनी प्रकृति और स्थिति शरीर की स्थिति के अनुकूल व्यवस्था कर लेनी चाहिए। रात को 5 या 4 ही घंटे सोने से काम चल जाए। ध्यान के समय नींद या आलस्य ना आए और स्वास्थ्य में किसी प्रकार गड़बड़ी ना हो तो 6 घंटे ना सोकर 5 या 4 ही घंटे सोना चाहिए। ध्यान योग सिद्ध हो जाने पर ध्यान योगी को परमानंद और परम शांति के अनंत सागर परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है, जिससे उसके संपूर्ण दुख अपने कारण सहित सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। फिर ना तो उसे कभी भूलकर भी जन्म मरण रूप संसार दुख का सामना करना पड़ता है और ना उसे कभी स्वप्न में भी चिंता, शोक, भय और उद्वेग आदि ही होते हैं। वह सर्वदा और सर्वथा आनंद के महान प्रशांत सागर में निमग्न रहता है। दुख का अत्यंतिक नाश करने वाले इस फल का निर्देश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को किया है। आप हमारे साथ इस धार्मिक यात्रा में बने रहिए और अगर आपके कुछ विचार हैं तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और उसका लाभ आप उठा सकें। श्री कृष्ण भगवान की
जय। स्त्री, पुरुष, धन, मान और बड़ाई आदि इस लोक के और स्वर्ग सुखादि परलोक के जितने भी भोग हैं, उन सभी का समावेश कर्मफल में कर लेना चाहिए। साधारण मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है, किसी न किसी फल का आश्रय लेकर ही करता है, इसलिए उसके कर्म से बार बार जन्म मरण के चक्कर में गिराने वाले होते हैं। अतएव इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों को अनित्य, क्षणभंगुर और दुखों में हेतु समझकर समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और फलेच्छा का सर्वथा त्याग कर लेना ही कर्म फल के आश्रय का त्याग करना है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्म फल के आश्रय को त्यागने का भाव क्या है और इसके अलावा करने योग्य कर्म कौन कौन से हैं और उन्हें कैसे करना चाहिए। आप हमारी इस धार्मिक यात्रा में बने रहिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम 5 अध्याय में कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों के बारे में बताया है और अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया है कि कर्म संन्यास और कर्मयोग इन दोनों में से कौन सा एक साधन मेरे लिए सुनिश्चित कल्याणप्रद है। इस पर भगवान ने दोनों ही साधनों को कल्याणप्रद बतलाया है और दोनों की समानता होने पर भी साधन में सुगमता होने के कारण कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है। परंतु दोनों में से कौन सा साधन करना चाहिए, इस बात को ना तो अर्जुन को स्पष्ट शब्दों में ध्यान योग का ही वर्णन किया, इस बात को ना तो अर्जुन को स्पष्ट शब्दों में आज्ञा ही की गई और ना ध्यान योग का ही अंग प्रत्यंगों सहित विस्तार से वर्णन हुआ। इसलिए अब ध्यान योग का अंगों सहित विस्तृत वर्णन करने के लिए भगवान अर्जुन को भक्ति युक्त कर्म योग में प्रवृत्त करने के उद्देश्य से कर्म योग की प्रशंसा करते हुए ही प्रकरण का आरंभ करते हैं। श्री भगवान ने अर्जुन से कहा कि जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। यह कर्म फल के आश्रय का त्याग बतलाया गया, लेकिन आसक्ति के त्याग की कोई बात इसमें नहीं आई। तो जिस पुरुष की भोगों में या कर्मों में आसक्ति होती है वह कर्म फल के आश्रय का सर्वथा त्याग कर ही नहीं सकता है। आसक्ति होने पर स्वाभाविक ही कर्म फल की कामना होती है। अतएव कर्म फल के आश्रय का जिसमें त्याग है उसमें आसक्ति का त्याग भी समझ लेना चाहिए। कर्म फल के आश्रय को त्यागने का जो भाव है
स्त्री पुरुष धन मान और बढ़ाई आदि इस लोक के और स्वर्ग सुखादि परलोक के जितने भी भोग हैं उन सभी का समावेश कर्म फल में कर लेना चाहिए। साधारण मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है किसी न किसी फल का आश्रय लेकर ही करता है, इसलिए उसके कर्म उसे बार बार जन्म मरण के चक्कर में गिराने वाले होते हैं। अतएव इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों को अनित्य, क्षणभंगुर और दुखों में हेतु समझकर समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और फलेच्छा का सर्वथा त्याग कर देना ही कर्म फल के आश्रय का त्याग करना है। करने योग्य कर्म कौन से हैं और उन्हें किस तरह करना चाहिए? तो अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार जितने भी शास्त्र विहित नित्य नैमितिक यज्ञ, दान, तप, शरीर निर्वाह संबंधी तथा लोक सेवा आदि के लिए किए जाने वाले शुभ कर्म हैं, सभी करने योग्य कर्म हैं। उन सबको यथाविधि तथा यथायोग्य आलस्य रहित होकर अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य बुद्धि से उत्साहपूर्वक सदा करते रहना चाहिए। अपनी इस वीडियो को हम यहाँ विराम देते हैं। आप हमारे साथ इस धार्मिक यात्रा में बने रहिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपके कुछ विचार हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने प्रिय भक्तों के गुणों के बारे में बताया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भगवान के जो प्रिय भक्त होते हैं या भगवान को अपने भक्तों के कौन कौन से गुण परम प्रिय लगते हैं। तो यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है अगर आप भी अपने आप को भगवान का भक्त मानते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस धार्मिक यात्रा में आप हमारे साथ बने रहें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो ना कभी हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। यहाँ पर कभी हर्षित ना होना क्या है और इस लक्षण से क्या भाव है? तो इष्ट वस्तु की प्राप्ति में और अनिष्ट के वियोग में प्राणियों को हर्ष हुआ करता है। अतः किसी भी वस्तु के संयोग वियोग से अंतःकरण में हर्ष विकार ना होना ही कभी हर्षित ना होना है। ज्ञानी भक्त में हर्ष रूप विकार का सर्वथा अभाव दिखलाने के लिए ही इस लक्षण का वर्णन किया गया है। अभिप्राय यह है कि भक्त के लिए सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, परम दयालु भगवान ही परम प्रिय वस्तु हैं और वह उन्हें सदा के लिए प्राप्त है। अतएव वह सदा सर्वदा परमानंद में ही स्थित रहता है। संसार की किसी वस्तु में उसका किंचिन मात्र भी राग द्वेष नहीं होता। इस कारण लोक दृष्टि से होने वाले किसी प्रिय वस्तु के संयोग से या अप्रिय के वियोग से
उसके अंतःकरण में कभी किंचिन मात्र भी हर्ष का विकार नहीं होता है। भगवान का जो सच्चा भक्त होता है वह कभी किसी से द्वेष नहीं करता। भगवान का भक्त संपूर्ण जगत को भगवान का ही स्वरूप समझता है, इसलिए उसका किसी भी वस्तु या प्राणी में कभी किसी भी काल से द्वेष नहीं हो सकता। उसके अंतःकरण में द्वेष भाव का सदा के लिए अभाव हो जाता है। इसके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उनका भक्त कभी शोक नहीं करता, क्योंकि हर्ष की भांति ही भक्त में शोक का विकार भी नहीं होता। अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति में और इष्ट के वियोग में प्राणियों को शोक हुआ करता है। भगवत भक्त को लीलामय परम दयालु परमेश्वर की दया से भरे हुए किसी भी विधान में कभी प्रतिकूलता प्रतीत ही नहीं होती। भगवान की लीला का रहस्य समझने के कारण वह हर समय उनके परमानंद के अनुभव में मग्न रहता है, अतः उसे शोक कैसे हो सकता है। एक बात और भी है, सर्वव्यापी सर्वाधार भगवान ही उसके लिए सर्वोत्तम परम प्रिय वस्तु है और उनके साथ उसका वियोग होता नहीं, तथा सांसारिक वस्तुओं की उत्पत्ति विनाश में उसका कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। इस कारण भी लोक दृष्टि से होने वाले प्रिय वस्तुओं के वियोग से या अप्रिय के संयोग से उसे किसी प्रकार का शोक नहीं होता है। अपनी जो आकांक्षा होती है, भगवान के भक्त उसमें भी विचलित नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य के मन में जिन इष्ट वस्तुओं के अभाव का अनुभव होता है वह उन्हीं वस्तुओं की आकांक्षा करता है। भगवान के भक्त को साक्षात भगवान की प्राप्ति हो जाने के कारण वह सदा के लिए परमानंद और परम शांति में स्थित होकर पूर्ण काम हो जाता है। उसके मन में कभी किसी वस्तु के अभाव का अनुभव होता ही नहीं, उसकी संपूर्ण आवश्यकताएं नष्ट हो जाती है, वह अचल प्रतिष्ठा में स्थित हो जाता है। इसलिए उसके अंतःकरण में सांसारिक वस्तुओं की आकांक्षा होने का कोई कारण ही नहीं रह जाता। अपनी इस धार्मिक यात्रा को हम यहीं विराम देते हैं। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारी इस धार्मिक चर्चा का हिस्सा बने रहें। जय श्री कृष्ण। मनुष्य के कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले अत्यंत प्रबल शत्रु राग द्वेष ही हैं। इन्हीं के कारण मनुष्य कर्म बंधन में फंसता है। लेकिन कर्म योगी इनसे रहित होकर भगवदार्थ कर्म करता है, अतएव वह भगवान की दया से अनायासी कर्म बंधन से मुक्त कैसे हो सकता है। हमारी यह वीडियो इसी विषय पर आधारित है और भगवान श्री कृष्ण ने भी कर्मयोगी को नित्य सन्यासी कहकर उसका महत्व प्रकट किया है। आप हमारे साथ इस धार्मिक यात्रा में बने रहिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें।
इसके अलावा आप अपने विचार हमें कमेंट में बता सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी है और उसे सदा ही सन्यासी समझना योग्य है। क्योंकि राग और द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोगी को नित्य सन्यासी कहा है, क्योंकि कर्मयोगी न किसी से द्वेष करता है और न किसी वस्तु की आकांक्षा ही करता है। वह द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो जाता है। वास्तव में सन्यास भी इसी स्थिति का नाम है। जो राग और द्वेष से रहित है वही सच्चा सन्यासी है, क्योंकि उसे ना तो सन्यास आश्रम ग्रहण करने की आवश्यकता है और ना सांख्य योग की। अतएव यहाँ कर्मयोगी को नित्य सन्यासी कहकर भगवान श्री कृष्ण उसका महत्व प्रकट करते हैं कि समस्त कर्म करते हुए भी वह सदा सन्यासी ही है और सुखपूर्वक अनायास ही कर्म बंधन से छूट जाता है। बंधन से छूटना क्या है? तो अज्ञान मूलक शुभाशुभ कर्म और उसके फल ही बंधन है। इनसे बंधा होने के कारण ही जीव अनवरत जन्म और मृत्यु के चक्कर में भटकता रहता है। इस जन्म मरण रूप संसार से सदा के लिए संबंध छूट जाना ही बंधन से छूटना है। इसके अलावा जो कर्मयोगी होता है उसे शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है और प्रत्येक अवस्था में भगवान उसकी रक्षा करते हैं। और कर्मयोग का थोड़ा सा भी साधन जन्म मरण रूप महान भय से उद्धार कर देता है। और भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग को ज्ञान योग से श्रेष्ठ बताया है। इसका कारण यह है कि ज्ञान योग का साधन क्लेश युक्त है और पहले कर्म योग का साधन किए बिना उसका होना भी कठिन है। आज की इस धार्मिक चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, कोई आपके प्रश्न है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। जय श्री कृष्ण। सांख्य योग और कर्म योग को भिन्न बतलाने वालों को बालक और मूर्ख भगवान ने अपने कथन में कहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सांख्य योग और कर्म योग के फल के बारे में कि कर्म योग और सांख्य योग का फल एक ही किस प्रकार है। आप हमारे साथ इस ज्ञान चर्चा में बने रहिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय में अर्जुन से कहते हैं, संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। सांख्य योग और कर्म योग को भगवान ने
एक ही फल देने वाला बताया है, और जो सांख्य योग और कर्म योग को भिन्न बतलाने वाले हैं उनको बालक मूर्ख कहा है। इस कथन से भगवान का अभिप्राय यह है कि सांख्य योग और कर्म योग दोनों ही परमार्थ तत्वों के ज्ञान द्वारा परम पद रूप कल्याण की प्राप्ति में हेतु है। इस प्रकार दोनों का फल एक होने पर भी जो लोग कर्म योग का दूसरा फल मानते हैं और सांख्य योग का दूसरा, वे फल भेद की कल्पना करके दोनों साधनों को पृथक पृथक मानने वाले लोग बालक हैं। क्योंकि दोनों की साधन प्रणाली में भेद होने पर भी फल में एकता होने के कारण वस्तुतः दोनों में एकता ही है। सांख्य योग परमार्थ तत्व ज्ञान का नाम नहीं है, तत्वज्ञानियों से सुने हुए उपदेश के अनुसार किए जाने वाले उसके साधन का नाम है। भगवान श्री कृष्ण ने 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में ध्यान योग, सांख्य योग और कर्म योग ये तीनों आत्म दर्शन के अलग अलग स्वतंत्र साधन बताए हैं। इसलिए सांख्य योग का फल परमार्थ ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति बतलाया है। भगवान ने 18वें अध्याय में 49वें श्लोक से 55वें तक ज्ञान निष्ठा का वर्णन करते हुए ब्रह्मभूत होने के पश्चात अर्थात ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थिति रूप सांख्य योग को प्राप्त होने के बाद उसका फल तत्व ज्ञान रूप पराभक्ति और उससे परमात्मा के स्वरूप को यथार्थ जानकर उसमें प्रविष्ट हो जाना बतलाया है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सांख्य योग के साधन से यथार्थ तत्वज्ञान होता है, तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पर एक प्रश्न यह उठता है कि एक ही निष्ठा में पूर्णतया स्थित पुरुष दोनों के फल को कैसे प्राप्त कर लेता है। दोनों निष्ठाओं का फल एक ही है और वह है परमार्थ ज्ञान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति। अतएव यह कहना उचित ही है कि एक में पूर्णतया स्थित पुरुष दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि कर्म योग का फल सांख्य योग होता और सांख्य योग का फल परमात्म साक्षात्कार रूप मोक्ष की प्राप्ति होती, तो दोनों के फल भेद होने के कारण ऐसा नहीं बनता। क्योंकि ऐसा मानने से सांख्य योग में पूर्ण रूप से स्थित पुरुष कर्म योग के फल स्वरूप सांख्य योग में तो पहले से ही स्थित है, फिर वह कर्म योग का फल क्या प्राप्त करेगा। और कर्म योग में भली भांति स्थित पुरुष यदि सांख्य योग में स्थित होकर ही परमात्मा को पाता है तो वह सांख्य योग का फल सांख्य योग के द्वारा ही पाता है। फिर यह कहना कैसे सार्थक होगा कि एक ही निष्ठा में भली भांति स्थित पुरुष दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। इसलिए यही प्रतीत होता है कि दोनों निष्ठाएं स्वतंत्र हैं और दोनों का एक ही फल है। और इस प्रकार मानने से ही भगवान का यह कथन सार्थक होता है कि दोनों में से किसी एक निष्ठा में भली भांति स्थित पुरुष दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। कर्म संन्यास का अर्थ कर्मों को स्वरूप से छोड़ देना और कर्म योग का अर्थ जैसे तैसे कर्म करते रहना मानकर लोग भ्रम में ना पड़ जाएं। इसलिए उन दोनों का शब्दांतर से वर्णन करके भगवान यह स्पष्ट कर देते हैं कि कर्म संन्यास का अर्थ है सांख्य और कर्म योग का अर्थ है सिद्धि और असिद्धि में समत्व रूप योग। अतः दूसरे शब्दों का प्रयोग करके भगवान ने कोई नई बात नहीं बतलाई है। अपनी इस ज्ञान चर्चा को हम इस वीडियो में यहीं विराम देते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्ण।
संपूर्ण दृश्य प्रपंच क्षणभंगुर और अनित्य होने के कारण मृग तृष्णा के जल या स्वप्न के संसार की भांति मायामय है। केवल एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही सत्य है। उसी में यह सारा प्रपंच माया से अध्यारोपित है। इस प्रकार नित्य अनित्य वस्तु के तत्व को समझकर जो पुरुष निरंतर निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में अभिन्न भाव से स्थित रहता है, वही तत्वविद है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तत्वज्ञान को जानने वाले योगी के बारे में, उसकी क्रियाओं के बारे में और एक यथार्थ सांख्य योगी की पहचान कैसे कर सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस धार्मिक यात्रा में आप हमारे साथ जुड़े रहें। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय में अर्जुन से तत्व को जानने वाले सांख्य योगी के लक्षण और उसकी क्रियाएं तथा एक सांख्य योगी की पहचान कैसे की जा सकती है, इसके बारे में बताते हैं। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है, इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। जैसे स्वप्न से जगा हुआ मनुष्य समझता है कि स्वप्न काल में स्वप्न के शरीर, मन, प्राण और इंद्रियों द्वारा मुझे जिन क्रियाओं के होने की प्रतीति होती थी, वास्तव में ना तो वे क्रियाएं होती थी और ना मेरा उनसे कुछ भी संबंध ही था। वैसे ही तत्व को समझकर निर्विकार अक्रिय परमात्मा में अभिन्न भाव से स्थित रहने वाले सांख्य योगी को भी ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण और मन आदि के द्वारा लोक दृष्टि से की जाने वाली देखने सुनने आदि की समस्त क्रियाओं के करते समय यही समझना चाहिए कि ये सब मायामय मन, प्राण और इंद्रिय ही अपने अपने मायामय विषयों में विचर रही हैं। वास्तव में ना तो कुछ हो रहा है और ना मेरा इनसे कुछ संबंध ही है। कथन मात्र से ना तो कोई सांख्य योगी ही हो सकता है और ना उसको कर्मों से संबंध ही छूट सकता है। सच्चे और वास्तविक सांख्य योगी के ज्ञान में तो संपूर्ण प्रपंच स्वप्न की भांति मायामय होता है, इसलिए उसकी किसी भी वस्तु में किंचित भी आसक्ति नहीं रहती। उसमें राग द्वेष का सर्वथा अभाव हो जाता है और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि दोष उसमें जरा भी नहीं रहते। ऐसी अवस्था में निषिद्धाचरण का कोई भी हेतु न रहने के कारण उसके विशुद्ध मन और इंद्रियों द्वारा जो कुछ भी चेष्टाएं होती है, सब शास्त्रानुकूल और लोकहित के लिए ही होती है। वास्तविक सांख्य योगी की यही पहचान है। जब तक अपने अंदर राग, द्वेष और काम, क्रोध आदि का कुछ भी अस्तित्व जान पड़े, तब तक सांख्य योगी के साधक को अपने साधन में त्रुटि ही समझनी चाहिए। अपनी इस यात्रा को इस वीडियो में हम
विराम देते हैं। अगर आपके कुछ भी प्रश्न हैं तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। श्री कृष्ण भगवान की जय। ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पितादि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान, तप तथा वर्णाश्रमानुकूल अर्थोपार्जन संबंधी और खान पान आदि संबंधी जितने भी शास्त्र विहित कर्म हैं उन सबको ममता का सर्वथा त्याग करके सब कुछ भगवान का ही समझकर उन्हीं के लिए उन्हीं की आज्ञा और इच्छा के अनुसार जैसे वे करावें वैसे ही कठपुतली की भांति करना और अपने सभी कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर देना, यही सांख्य योगी की पहचान है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सांख्य योगी के गुणों के बारे में और योग मार्ग पर चलते हुए क्या कमल के पत्ते जिस तरह कीचड़ में रहते हुए भी उससे ऊपर ही रहते हैं, तो क्या हम उनकी तरह पापों से मुक्त रह सकते हैं या हमने पाप पहले कर दिए हैं उनसे मुक्त हो सकते हैं, इस विषय पर बात करेंगे। आप इस धार्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय में अर्जुन से कहते हैं, जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता है। मनुष्य को कर्मों में बांधने के दो हेतु हैं, एक है कामना और एक है आसक्ति। इसलिए जिस पुरुष में भी कामना और आसक्ति का सर्वथा अभाव हो गया है, वह पुरुष कर्म करता हुआ भी पाप से लिप्त नहीं होता है। लेकिन जो मनुष्य फल, कामना और आसक्ति के वश होकर भोग और आराम के लिए कर्म करता है, वह पापों से कभी नहीं बच सकता है। सकाम भाव से किए हुए जितने भी कर्म होते हैं उनका जो फल होता है वो बार बार देव, मनुष्य आदि योनियों में भटकना ही होता है, जो एक बंधन होता है। इसलिए भगवान ने इंद्रियादि के कर्मों को इंद्रियादि में छोड़ने के लिए ना कहकर 9 द्वार वाले शरीर में छोड़ने के लिए कहा। शरीर के 9 द्वार, 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका और 1 मुख, ये 7 ऊपर के द्वार तथा उपस्थ और गुदा, ये 2 नीचे के द्वार इंद्रियों के गोलक रूप इन 9 द्वारों का संकेत किया गया है। अतः सब इंद्रियों के कर्मों को इंद्रियों में ही छोड़ने के लिए कहा गया है, क्योंकि इंद्रियादि समस्त कर्म कारकों का शरीर ही आधार है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष ना करता हुआ और न करवाता हुआ ही नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। एक सांख्य योगी इस जगत को स्वप्न की भांति देखता है। उसकी जो भी क्रियाएं हैं, उसके जो भी कर्म होते हैं, वह उन सभी को भगवान के अर्पण करता है। उसकी ना उन कर्मों में कोई आसक्ति होती है, ना कोई ममता होती है। अतः वह आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में ही स्थित रहता है। राग द्वेष आदि जो मनुष्य के शत्रु होते हैं, वो उसको विचलित नहीं कर पाते हैं और वह कमल के पत्ते की भांति जल से ऊपर ही रहता है, क्योंकि वह हमेशा आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में ही स्थित रहता है। अपनी इस धार्मिक यात्रा को हम यहाँ पे विराम दे रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारी इस यात्रा का हिस्सा बन सकें। जय श्री कृष्ण। जीवों को सबसे अधिक भय मृत्यु से ही होता है। अतः अनंत काल तक पुनः पुनः जन्मते और मरते रहना, यही महान भय है। और इसी मृत्यु रूप महान भय को भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में मृत्यु संसार सागर के नाम से कहा है। जैसे समुद्र में अनंत लहरें होती है, उसी प्रकार इस संसार समुद्र में भी जन्म मृत्यु की अनंत लहरें उठती और शांत होती रहती हैं। समुद्र की लहरें तो चाहे गिन भी ली जा सकती हो, पर परमार्थ तत्व का जब तक यथार्थ ज्ञान नहीं होता है, तब तक कितनी बार मरना पड़ेगा, इसकी गणना कोई नहीं कर सकता। हमारी आज की वीडियो इसी महान भय पर आधारित है और इसका उपाय क्या है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस धार्मिक यात्रा में आप हमारे साथ जुड़े रहें और आपके विचार आप हमें कमेंट्स के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। जय श्री कृष्ण। संसार में बार बार जन्म लेना और मर जाना, यही महान भय है और इसी को भगवान श्री कृष्ण ने मृत्यु संसार सागर के नाम से कहा है। ऐसे इस मृत्यु रूप संसार समुद्र से पार कर देना, सदा के लिए जन्म मृत्यु से छुड़ाकर इस प्रपंच से सर्वथा अतीत सच्चिदानंद घन ब्रह्म से मिला देना ही महान भय से रक्षा करना है। जब तक परमात्म तत्व का यथार्थ ज्ञान नहीं होता है, तब तक कितनी बार जन्म लेना पड़ेगा, कितनी बार मरना पड़ेगा, इसकी कोई गणना नहीं की जा सकती है।
भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, और इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने कथन में कर्म योग में आरंभ का नाश नहीं है, इससे यह भाव दिखलाया है कि यदि मनुष्य इस कर्म योग के साधन का आरंभ करके उसके पूर्ण होने के पहले बीच में ही त्याग कर दे, तो जिस प्रकार किसी खेती करने वाले मनुष्य के खेत में बीज बोकर उसकी रक्षा न करने से या उसमें जल न सींचने से वे बीज नष्ट हो जाते हैं, उस प्रकार इस कर्म योग के आरंभ का नाश कभी नहीं होता। इसके संस्कार साधक के अंतःकरण में स्थित हो जाते हैं और वे साधक को दूसरे जन्म में जबरदस्ती पुनः साधन में लगा देते हैं। इसका विनाश नहीं होता, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग को सत्य कहा है। इसमें प्रत्यवाय यानी फल रूप दोष भी नहीं होता। इस कथन से यह भाव दिखलाया है कि जहाँ कामना युक्त कर्म होता है वहीं उसके अच्छे बुरे फल की संभावना होती है। कर्म योग में कामना का सर्वथा अभाव है, इसलिए इसमें प्रत्यवाय अर्थात विपरीत फल भी नहीं होता। काम भाव से देव पितृ मनुष्य आदि की सेवा में किसी कारणवश त्रुटि हो जाने पर उनके रुष्ट होने से साधक का अनिष्ट भी हो सकता है, किंतु स्वार्थ रहित यज्ञ दान तप सेवा आदि कर्मों के पालन में त्रुटि रहने पर भी उसका विपरीत फल रूप अनिष्ट नहीं होता। अथवा जैसे रोगनाश के लिए सेवन की हुई औषधि अनुकूल न पड़ने पर रोग का नाश न करने वाली होकर रोग को बढ़ाने वाली हो जाती है, उसी प्रकार इस कर्म योग के साधन का विपरीत परिणाम नहीं होता। अर्थात यदि वह पूर्ण न होने के कारण इस जन्म में साधक को परम पद की प्राप्ति ना करा सके, तो भी उसके पालन करने वाले मनुष्य को ना तो पूर्वकृत पापों के फलस्वरूप या इस जन्म में होने वाले आनुवांशिक हिंसा आदि के फलस्वरूप तीरक योनि या नरकों का ही भोग करना पड़ता है और न अपने पूर्वकृत शुभ कर्मों के फलस्वरूप इस लोक या परलोक के सुख से वंचित ही रहना पड़ता है। वह पुरुष पुण्यवानों के उत्तम लोकों को ही प्राप्त होता है और वहाँ बहुत काल तक निवास करके पुनः विशुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है अथवा योगी कुल में जन्म लेता है और पुनः उस साधन में प्रवृत्त हो जाता है। शास्त्र विहित उत्तम क्रिया का नाम कर्म है और समभाव का नाम योग है। अतः ममता आसक्ति काम क्रोध और लोभ मोह आदि से रहित होकर जो समता पूर्वक अपने वर्ण आश्रम स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का आचरण करना है, उसी को कर्म योग कहते हैं और इसी को समत्व योग बुद्धि योग तदर्थ कर्म मदर्थ कर्म और मत कर्म भी कहते हैं। कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन महान भय से रक्षा कर लेता है। यदि कर्म योग का साधन अपनी पूर्ण सीमा तक पहुंच जाता है, तब वह मनुष्य को उसी क्षण परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करा देता है। अतः इसके पूर्ण साधन के महत्व का तो कहना ही क्या है, पर यदि मनुष्य इसका कुछ आंशिक साधन भी कर लेता है
अर्थात समत्व की अटल स्थिति न होकर यदि मनुष्य के द्वारा थोड़े से भी कर्तव्य कर्म का आचरण संभाव से हो जाता है और वह थोड़ा सा भी संभाव यदि अंतकाल में स्थिर हो जाता है, तब तो उसी समय मनुष्य को निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति करा देता है। नहीं तो वह जन्मांतर में साधक को पुनः साधन में प्रवृत्त करके परम गति की प्राप्ति करा देता है। इस प्रकार यथा समय उसका अवश्य उद्धार कर ही देता है। सकाम भाव से हजारों वर्षों तक किए हुए बड़े से बड़े यज्ञ, दान, तप, तीर्थ सेवन और व्रत, उपवास आदि कर्म भी मनुष्य का संसार से उद्धार नहीं कर सकते और संभाव से किए हुए शास्त्र विहित भिक्षाटन, युद्ध, कृषि, वाणिज्य, सेवा और शिल्प आदि छोटे से छोटे जीविका के कर्म भी भावपूर्ण होने पर क्षण मात्र में संसार से उद्धार करने वाले बन जाते हैं, क्योंकि कल्याण साधन में कर्म की अपेक्षा भाव की ही प्रधानता है। अपनी इस धार्मिक यात्रा को हम यहाँ विराम देते हैं और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस धार्मिक यात्रा में आप हमारे साथ बने रहें। इसके अलावा आप अपने विचारों को कमेंट्स के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। जय श्री कृष्ण।